चलिए जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। ओवैसी साहब ने, बैरिस्टर साहब ने रईसी को लेकर क्या बयान दिया था या क्या ट्वीट किया था या कुछ कहा भी था? नहीं, बिल्कुल रईसी गलत जो बात है टेरर वो, अटैक हुआ था बिल्कुल। जिसमें पूरी दुनिया में बातचीत हुई। नहीं, सुनिए मेरी बात। मैं आपको ये पूछ रहा नहीं, हूं डबल कि स्टैंडर्ड की इसने बात की क्या मैंने, इसलिए किया। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपको इसी के लिए तो जवाब दे रहा हूं कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इसी देश के सदन में बिदुड़ी के ऊपर एफआईआर हुई। ये आप पूछ लीजिए बीजेपी से, आप नहीं पूछ रहे। विवेक ये नहीं पूछ रहा, मैं कंटिन्यूसली आपसे कह रहा हूं, आप नहीं पूछ रहे। आप उनको पूछिए तो एक बार, क्यों रमेश बिदुड़ी पे एफआईआर नहीं हुई? क्या वो संसद का हनन नहीं था? नहीं, मतलब फिलिस्तीन के विक्टिम विक्टिम है और रईसी के विक्टिम विक्टिम नहीं है। अरे मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि संसद का हनन असद साहब करे तो गलत है और रमेश तो बिदुड़ी मतलब करे तो सही इसलिए है। तो वो बदला ले रहे थे, इसलिए रईसी पे चुप रहे। अरे क्या बदला ले लिया? देश के अंदर में जो हालात बना रखे हैं आपने। आपका सांसद ये कहता है कि मुसलमानों के यहाँ से ठेला सर, मेरा सांसद थोड़ी ना है सर, वो बीजेपी से पूछिए ना आप। ढाल को गोला लगा दो। मैं आपसे कह रहा हूं, आपने तीसरा डबल सांसद कहता है स्टैंडर्ड की गोली बात की, मारो। आपने रईसी पर बात की, मैं स्टैंडर्ड आपने की ही बात कर आपने रहा हूं। आपने ये जम्मू जो कश्मीर के स्टैंडर्ड, टेररिज्म की बात मैं की इसीलिए कह रहा हूं जी। विवेक, आप अपनी क्रेडिबिलिटी मत खोइए। आप बीजेपी के नेता से पूछिए कि रमेश बिदुड़ी पे एफआईआर क्यों नहीं हुई। ठीक है, मैं पूछ लूंगा, मुझे पूछने में कोई आपत्ति नहीं। मेरा पहला ही सवाल उनसे था कि भाई हिंदू राष्ट्र के नाम पे ओथ कैसे ली आपके सांसद ने, गंगवार जी ने। मेरा पहला सवाल था, आपने सवाल सुना होगा। मेरा पहला क्वेश्चन था उनसे। लेकिन आप मेरी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करने से पहले मुझे ये बताइए, क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि जब आप फिलिस्तीन की बात करते हैं, रईसी की बात नहीं करते, कश्मीरी पंडितों की बात नहीं करते? ठीक है, मेरे पास वक्त सीमित है, मैं अनिरुद्ध जी के पास जा रहा हूं जल्द से। अनिरुद्ध जी, दानिश कुरैशी जी के सवाल का जवाब दीजिएगा। अनिरुद्ध जी। विवेक जी, अभी जो कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन बैठ के बोल रहे थे संबित पात्रा जी के बारे में और उसके पहले तमाम बातें, मैंने कई बार इनको डिबेट में देखा। इस तरीके से इनको समझाइए, भाषा का उपयोग ना करें, नहीं तो अगर मैं बोलना शुरू करूंगा जोकर और पप्पू कौन है तो डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। यही प्रवक्ता होते हैं जो मध्य प्रदेश में 0 सीट ला देते हैं। उसमें नेता करने की कोई जरूरत नहीं होती। नेता काम फेक वीडियो फैलाने का काम कांग्रेस जब से सत्ता से बाहर हुई है 4 जून के बाद में, तब से केवल फेक वीडियो फैला रहे और कुछ नहीं है। और यहाँ पे हाँ, दानिश कुरैशी की बात आती है, इनके लीडर ने रईसी के ऊपर सिंगल बयान नहीं दिया। इवन राहुल गांधी ने भी सिंगल बयान नहीं दिया, उस पर चुप रहे। और अभी ये ओवैसी ने ओथ लेने की बात है। भाई, बात फलस्तीन की नहीं है, इजराइल की नहीं है। आप दूसरे देश के संविधान के नाम पे थोड़ा ओथ ले रहे हैं। उसमें साफ साफ लिखा, मैं भारतीय संविधान, ये बोला जाता ओथ में। आप उसकी आप ओथ ले रहे हैं। आप वहां फलस्तीन की बात कर रहे हैं, इजराइल के नाम पे जय बोल रहे हैं। ये आपकी मानसिकता दर्शाती है कि फलस्तीन के नाम पे आपकी मानसिकता कैसी है। विकृत मानसिकता आपकी हो चुकी है। आप चिल्ला रहे हैं, केवल विकृत मानसिकता हो चुकी है। आप डिफेंड करते हैं, एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला कि रईसी में बच्चों के साथ जो हत्या होती है उन आतंकवादियों ने जो हत्या की, एक वर्ड नहीं आप बोल पाते उस पर। मशहूर शेर है कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, सांसदों का जो मन में आए वो बोलते हैं। ना कोई आपत्ति कोई दर्ज कराता है, ना कोई बात इतनी जल्दी एक्सपंज होती है। इन्होंने तो आदरणीय राहुल गांधी जी को जब अडानी को लेकर के मुद्दे को बात उठाई तो उसको भी एक्सपंज कर दिया गया था। इनकी आपत्ति तो हर चीज में होगी। और बैसाखियों पे आई हुई सरकार के बारे में जब मैंने सवाल करा तब इनको कोई आपत्ति नहीं हुई। आपने 150 सांसदों को बाहर निकाल दिया था, आपको आपत्ति जाहिर नहीं हो रही थी। शर्म नहीं आती है। शर्म तो आप और रईसी के नाम पे आप जैसे लोग विश्लेषक आते हैं,